35वें सम्मेलन के अध्यक्ष मंडल, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कामेड अमराराम जी, प्रदेश अध्यक्ष पेमाराम जी, प्रदेश महामंत्री छगन चौधरी, उपस्थित प्रतिनिधि साथियों, आज हमारा सम्मेलन राजस्थान के सीकर जिले का अखिल भारतीय किसान सभा का एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूरे किसान आंदोलन में रही है, उसका सम्मेलन हम फतेहपुर में करने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं, आज़ादी से लेकर उसके बाद बनने वाली सरकारों के खिलाफ सीकर का ऐतिहासिक आंदोलन देश के किसान आंदोलन के स्वर्ण काल के रूप में गिना जाता है, जाना जाता है। हम फसल बीमा क्लेम की अगर बात करें, जहां तक मेरा मानना है ऐसा कोई मंत्र नहीं बना हुआ जो मंत्र देने से कहीं कोई आंदोलन खड़ा हो जाए। विषय रुचि का है। इससे पहले हम धोद में एक क्लास इस आंदोलन को लेके हम करके आए। पिछले दिनों जब टोल पर किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय भी नौजवान सभा के साथियों के प्रयास से एक किसान सभा और नौजवान सभा की संयुक्त क्लास हुई थी। उसमें भी पिछले खरीफ सेशन में किस तरीके से हम इसको लागू कर सकते हैं, बहुत गंभीरता से उसके ऊपर विचार हुआ। उससे पहले तारानगर में प्रशिक्षण क्लास करवाई थी पूरे राज्य स्तरीय, उसमें भी ये स्पेशल टॉपिक के रूप में रखा था। हम उस समय शुरुआत नहीं कर सके, आपको आज करनी चाहिए। आज नहीं करोगे तो साल दर साल निकलते रहेंगे। हमने चूरू जिले में 2011 में जब मौसम आधारित फसल बीमा योजना होती थी, स्काईमेंट, एनसीएमएसएल, आईएमडी, ये मौसम विभाग की कंपनियां हैं, एक सरकारी कंपनी आईएमडी, बाकी प्राइवेट कंपनियां। उनके तहसील हेडक्वार्टर पर, कुछ पंचायत मुख्यालयों पर वेदर स्टेशन लगे हुए थे। वो सर्दी, गर्मी, बरसात के आंकड़े देते थे और उन आंकड़ों के आधार पर जिन किसानों ने केसीसी कोऑपरेटिव से ऋण ले रखा है, उनका प्रीमियम कटता था, उसकी बीमा होती थी। और उन मौसम केंद्रों के आंकड़ों के आधार पर उस किसान की फसल का क्लेम बढ़ा या नहीं बढ़ा, यह तय होता था। आज जिस तरीके से बरसात का सीजन चल रहा है, 2011 में इसी तरीके से बरसात हो रही थी चूरू जिले में, और मोठ की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। या तो किसानों ने उसकी लावणी की नहीं, की तो कुछ बना नहीं, और बना तो उसको खरीदने वाला कोई मिला नहीं। उस समय जल भराव की स्थिति हो गई थी। उस समय प्रमुख शासन सचिव थे, वो तारानगर में कोई बादल फटने की एक घटना भी हुई थी, उसका दौरा करने के लिए वो खुद आए थे। और जब क्लेम बढ़ने का आंकड़ा आया तो वो आया 37 रुपए बीघे का। जो 200 mm से ज्यादा बरसात हुई थी, उस बरसात को उन्होंने 71 mm से ऊपर जाने नहीं दिया। 72 mm, मतलब 70 mm एक आंकड़ा तय था। यहां तक कोई खराबे की स्थिति नहीं है। उससे ऊपर जितनी प्रति mm बरसात होती है, उसके अनुसार एक राशि तय थी कि उसके अनुसार ये क्लेम आएगा। कहां 200 mm और कहां 72 mm। उस समय हमें यह लगा कि कहीं ना कहीं इस योजना को पढ़ने की और समझने की जरूरत है। जब रबी का सेशन आया, उस समय हमने फिर इन मौसम केंद्रों की वीडियोग्राफी करनी शुरू कर दी। बातें तो बहुत सारी हैं, उसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि वो योजना आज
मौसम आधारित है नहीं। लेकिन यहां पर जो करने वाली बात है वो ये है कि हमने जो वीडियोग्राफी की थी, उस वीडियोग्राफी में जो सर्दी का टेम्परेचर आ रहा था, जब कंपनी से ऑन पेपर डाटा मांगे गए कि दिसंबर जनवरी में टेम्परेचर क्या रहा, हमने कहा -1 डिग्री से नीचे चला गया। 2014 में जब आंदोलन पीक पे था 13-14 रबी का, उस समय -2.7 एवरेज 2 दिन का नियम था और उतना चला गया, -4 डिग्री तक चला गया। चूरू की भौगोलिक परिस्थितियां थोड़ी अलग है। तो ऑन पेपर उनके जब डाटा आए उसमें -1 डिग्री से नीचे उन्होंने जाने नहीं दिया। जयपुर में वार्ता थी, कामेड अमराराम जी भी थे, राजस्थान सरकार के मंत्री, एग्रीकल्चर के सेक्रेटरी, कमिश्नर, बहुत सारे बैंकर सब थे, हमारे चूरू जिले का प्रशासन भी था। हमने पूछा यहाँ पे ये -3 डिग्री 4 डिग्री वीडियो रिकॉर्डिंग में जा रहा है, आपके ऑन पेपर डाटा में ये -1 डिग्री से नीचे क्यों नहीं गया? तो उन्होंने कहा कि ये एक इनके पास जो वीडियो रिकॉर्डिंग का है वो रॉ डाटा है और ये जो ऑन पेपर है ये सर्टिफाइड डाटा है। तो हमारे कलेक्टर थे रोहित गुप्ता, उन्होंने कहा फार्मूला क्या है? उन्होंने फार्मूला बताया। पैसे देने वाली बीमा कंपनी ने नहीं, वो जो आंकड़ा बता रही है कंपनी NCMSL, उसका अधिकारी फार्मूला बता रहा है। लेकिन वो IT सेक्टर का कलेक्टर था, IT सेक्टर से आया हुआ, उसने उसको समझ के इतना लताड़ा कि तेरी वजह से वहां कानून व्यवस्था खराब हो रही है, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी जो 3 कृषि कानून जिनके खिलाफ पूरे देश का किसान लड़ा है, उसमें सबसे बड़ा जो खतरा था वो खेती के ऊपर कॉरपोरेट का कब्जा होने जा रहा था। तो फसल बीमा में पूरी तरह कॉरपोरेट का कब्जा है। जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, जितनी भी जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां जो वाहनों की बीमा करती है, व्यापार की बीमा करती हैं, जो हाउस लोन की बीमा करती है, वो सारी एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसमें सबसे बड़ी चीज जो समझने वाली है किसान को, खास तौर पे सीकर के किसान को, वो ये है कि यहां पे प्रीमियम आने की भी पूरी गारंटी है कंपनियों को। खरीफ फसल में जितना प्रीमियम आपका बनता है प्रति हेक्टर, उसका 1.5% किसान को देना होता है और बाकी जो आधा हिस्सा है वो केंद्र सरकार देगी और आधा हिस्सा राज्य सरकार देगी। अगर आपका प्रीमियम और आपका जो प्रीमियम कटना है वो अनिवार्य आधार पे है, इसमें आप बच नहीं सकते। हमारे चूरू में लगभग प्रति हेक्टर 400-450 रुपए किसान का प्रीमियम कटता है और उसके बदले में अगर मूंग की फसल का हम उदाहरण के रूप में समझें तो किसान के 450 रुपए प्रति हेक्टर के बदले 7,000 रुपए मोदी और अशोक गहलोत मिलके दे रहे हैं 1 हेक्टर का। अगर 2 हेक्टर है तो एक फसल का 15,000 रुपए किसान का, राज्य का और केंद्र का मिलके जा रहा है। साल में अगर 2 बार प्रीमियम कटता है, एक बार खरीफ का और एक बार रबी का, तो 30,000 रुपए प्रीमियम बीमा कंपनी के पास जा रहा है। उसमें 900 रुपए किसान का है, बाकी 29,100 रुपए 50% गहलोत साहब वहन करते हैं, 50% मोदी साहब वहन करते हैं। और किसान के लिए है किसान सम्मान निधि योजना, उसके साल के 6,000 रुपए आएंगे और 3 किस्तों में आएंगे। और जितना किसान सम्मान निधि के नाम पर किसान को पैसा दिया जा रहा है, उससे ज्यादा पैसा इस योजना के प्रचार प्रसार और विज्ञापनों में लुटाया जा रहा है। देश के अंदर पिछले दिनों बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय बना था राफेल घोटाला। अगर वो घोटाला था तो वो एक बार हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में साल दर साल घोटाला होता है, साल में 2 बार होता है।
अभी चूरू में जो हुआ उस तरीके का मसला बाड़मेर में भी हुआ खरीफ 2020 में। अखबार में भी छपा है, आपके यहां भी आया होगा, हमारे चूरू में भी, क्योंकि अखबार भी आजकल पंपलेट हो गए, एक जैसी खबर पूरे राजस्थान में छपती नहीं है। लेकिन बाड़मेर का मसला जो विधानसभा में भी उठा, वहां पे जो सवाल था वो सवाल था 850 करोड़ रुपए क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के आधार पे बाड़मेर जिले की खरीफ 2020 का फसल बीमा क्लेम बन रहा था। वहां पे सैटेलाइट रिपोर्ट का इस्तेमाल करके 230 करोड़ रुपए दे करके क्लेम को क्लोज कर दिया और बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने 300 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी का खरीद लिया। 850 जो किसान को मिलना था वो सिर्फ किसान को 230 करोड़ रुपए, 300 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद लिया, बाकी 250 करोड़ रुपए के करीब जो किसान को मिलना चाहिए था वो डकार गए। तो आज जरूरत इस बात की है, हम 3 महीने नहीं 137 दिन लड़े हैं, 137 दिन। 7 मार्च को बैठे थे कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट खरीफ 2021 की जो बनी है उसको सार्वजनिक किया जाए। हम नहीं कहते हमें दो, हम कहते हैं राज्य सरकार का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पे डाल दो, जिला प्रशासन का जो पोर्टल है उसके ऊपर डाल दो, कम से कम किसान अगर देखना चाहे तो देख सकता है। तो बोले नहीं दे सकते। 2020 में राजस्थान सरकार के कमिश्नर ने चूरू के कलेक्टर को एक लेटर लिख दिया, सीकर के कलेक्टर को लेटर लिखने की जरूरत नहीं थी, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर के कलेक्टर को यह लेटर लिखने की जरूरत नहीं थी। चूरू के कलेक्टर को इसलिए लिख दिया कि 17 से लेके 20 तक क्रॉप कटिंग रिपोर्ट चाहे खरीफ फसल की हो चाहे रबी की हो, हमें जब लेनी होती थी तो हम चूरू के कलेक्टर से लेते थे और वो उपलब्ध करा देते थे। बीमा कंपनी के कहने पे राजस्थान सरकार के कमिश्नर ने लेटर लिख दिया कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट देने के लिए जिला कलेक्टर अधिकृत नहीं है, एग्रीकल्चर कमिश्नर जयपुर अधिकृत है। हम जब रिपोर्ट लाने के लिए गए तो बोले मेरे पास तो ये लेटर है, इसकी कॉपी दे सकता हूं आपको। कमिश्नर के पास गए, एक रिपोर्ट तो उसने दे भी दी, आगे भारत सरकार से एक चिट्ठी लिखवा दी बीमा कंपनी ने कमिश्नर को कि क्लेम सेटल होने से पहले क्लेम लोगों के खाते में आ जाएगा, उसके बाद में आप रिपोर्ट जारी करोगे, अगर करो तो, अन्यथा ना करो तो भी ज्यादा बेहतर है। वो भी बीमा कंपनी के कहने से। हमें ऐसा लग रहा था खरीफ 2021 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जो हमेशा मिलती आ रही है, हम धरने पे बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे, 2-5 दिन बैठेंगे तो रिपोर्ट तो मिल ही जाएगी। हम बैठे रहे, 7 मार्च को तारानगर तहसील के आगे बैठे, वहां एक दिन घेराव का कार्यक्रम किया। 26, 27, 28 3 दिन तहसील कार्यालय का रात और दिन का घेराव करके पड़ाव डाला, तहसीलदार को अंदर का अंदर रखा, फिर दिल्ली बीकानेर हाईवे को रात शाम को 6:30 बजे जाम किया, रात के 1:30 बजे तक जाम रखा। लिखित में दिया कि 9 मई को आपको क्रॉप कटिंग रिपोर्ट उपलब्ध करा देंगे। 13 मई को जयपुर में एग्रीकल्चर कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में कमिश्नर ने कहा कि पीछे जो हुआ वो जाने दो, आप तो 15 दिन का समय मुझे दो, मैं आपको दिलाऊंगा। 15 दिन बाद में कमिश्नर ने कहा वो तो नहीं मिलेगी। फिर 5 तहसीलों की रिपोर्ट जिसको खारिज किया था, उन 5 तहसीलों में जब धरने शुरू हो गए,
हजारों किसानों के बड़े बड़े जल से तारानगर में हुए 16 और 17 को पड़ाव भी, प्रदर्शन भी, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट नहीं मिल रही थी। इसके पीछे क्या कारण है और ये क्रॉप कटिंग रिपोर्ट है क्या? आपने खेत के मां मुख्यतः हम 4 फसल मांग लिया, मूंग, मोठ, गुआर, बाजरी। एक पटवार हल्के में अगर 4 फसल है तो 16 खसरा चिन्हित तो होगा। लॉटरी सिस्टम से होंगे, रेवेन्यू बोर्ड अजमेर से लिफाफा आएगा, क्रॉप कटिंग वहां पे कृषि पर्यवेक्षक रेवेन्यू विभाग वाले करेंगे या कृषि विभाग वाले, वो भी ऊपर से तय होके आएगा। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट एक फसल के लिए 4 खसरों में होगी। एक पटवार हल्के में 4 फसल हैं तो 16 खसरों में होगी। उससे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि मेरे पटवार हल्के में अगर हम मूंग की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट करवाने जा रहे हैं तो उसकी गारंटी उपज क्या है? गारंटी उपज का मतलब यह है कि 4 कुंटल प्रति हेक्टर मूंग अगर होते हैं आपके, वहां तक तो आपके कोई खराबा है नहीं। आपके 3 कुंटल 99 किलो मूंग का उत्पादन होता है और गारंटी उपज 4 क्विंटल की है तो 1 किलो का अकाल है, खराबा है आपके अगर 5 किलो उत्पादन आता है क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में तो आपके 3 कुंटल 95 किलो का खराबा है। ये गारंटी उपज कैसे बनती है? अगर अपन 2022 की गारंटी उपज देखेंगे तो 21 से लेके पिछले 7 साल में वो 5 साल जिसमें मिनिमम उत्पादन अकाल की स्थिति थी वो निकाल दो, बाकी जो 5 साल बनेंगे उनका एवरेज जो आएगा वो आपकी गारंटी उपज है। इसमें कोई शक शंका करने वाली कोई बात है नहीं। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट में आज तक होता क्या है और हमें करना क्या है? आज तक होता यह है कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट की कोई उपयोगिता नहीं थी। इससे देश में कितनी बुआई हुई, प्रदेश में कितनी हुई, जिले में कितनी हुई, ब्लॉक वाइज कितनी हुई, बुआई कितनी हुई और उसका उत्पादन कितना हुआ, उसका एक आंकड़ा बनाने का काम करता है रेवेन्यू विभाग और एग्रीकल्चर। वो आंकड़े बना के रेवेन्यू बोर्ड को भेज देते हैं नक्शे बना के। और होता यह था कि जब लास्ट डेट जैसे 31 तारीख लास्ट है तो 30 तारीख को पीछे वाली साल के उस पर्चे की फोटोकॉपी निकाली, तारीख बदली, हस्ताक्षरों में डेट बदली, भेज दिया। आज तक ये होता आया। हमने इस क्रॉप कटिंग को पढ़ा, समझा, हम इसको प्रॉपर खेत में उत्पादन क्या करवाना चाह रहे थे, नहीं हो पाया। तो 2018 में मैं और साथी उमराव सिंह हम 6 दिन की भूख हड़ताल पे बैठे थे कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट 2017 की गलत हुई है उसकी जांच करो और जिन्होंने गलत की है उनके खिलाफ कार्रवाई करो। 2 दिन 3 दिन बैठने के बाद प्रशासन में हलचल शुरू हुई और जब भूख हड़ताल को 5वां दिन हो गया तो रात को सारे पटवारी जिका अपने बारे में आला वाला करया करता, थूक उछाड़िया करता, बे सारा आगे बोलिया कि गेला गलती हुई है, आगे काट देंगे। जितना नुकसान पीछे हमारी रिपोर्ट की वजह से हुआ है उस नुकसान की भरपाई खरीफ 2018 में कर देंगे, आप भूख हड़ताल तोड़ दो। तो इनका एडीएम गया और उन्होंने, क्योंकि ये काम उनको करना था, सरकारों के चाहने से या आप और हमारे चाहने से नहीं होता। उसके बाद में खरीफ 18 का 18-19 रबी का, खरीफ 19 का 19-20 रबी का, 20 खरीफ में जमाना था, 20-21 रबी का 5 बीमा क्लेम लगातार वहां आए हैं जहां पे लोगों ने क्रॉप कटिंग रिपोर्ट की मॉनिटरिंग की।
क्रॉप कटिंग रिपोर्ट 2021 की हो गई। होने के बाद बीमा कंपनी का एक ऐतराज खड़ा होता है। पहला ऐतराज क्या है उनका? पहला ऐतराज उनका यह है कि साहब यहां पे पटवारी कृषि पर्यवेक्षक जो क्रॉप कटिंग रिपोर्ट करने वाली अथॉरिटी है, उन्होंने किसानों के साथ मिली भगत करके खराबा बहुत ज्यादा दिखा दिया, तो क्लेम राशि है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो इतनी हम देने में सक्षम नहीं है, इसलिए कोई वैकल्पिक रास्ता सुझाएं। पहली अपील तो है ये। क्या ये कोई अपील हो सकती है किसी बीमा कंपनी के लिए? दूसरा, बोले साहब क्रॉप कटिंग रिपोर्ट करने गया पटवारी कृषि पर्यवेक्षक, तो हमें साथ लेकर नहीं गए। दोबारा जब अपील पेश की, तीसरी जब अपील पेश की, तो उन्होंने कहा कि हमें सीसी शेड्यूल बोलते हैं इसको, कि पटवारी किस खसरे में किस तारीख को क्रॉप कटिंग रिपोर्ट करेगा। वो पहले किसान को भी सूचना देनी होती है, और अब भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बीमा कंपनी के प्रतिनिधि को भी सूचना देनी होती है, और अपने अधिकारियों को भी सूचना देनी होती है। क्रॉप कटिंग पटवारी करते हैं, कृषि पर्यवेक्षक करते हैं। तहसील स्तर पर एक खसरे में गिरदावर करेगा, और तहसील स्तर का कोई कृषि अधिकारी है वो करेगा। जिला स्तर पर एक खसरे में क्रॉप कटिंग जिले का कृषि अधिकारी करेगा, और जिला स्तर पर रेवेन्यू का वो एडीएम भी हो सकता है, कोई एसडीएम भी हो सकता है, उसकी देख रेख में एक होगी। इस तरीके के नियम बने हुए, लेकिन उसका प्रैक्टिकल रूप से लागू करने का काम तब हुआ जब अखिल भारतीय किसान सभा ने खेतों में ले जाकर के काम करना शुरू किया। तो उनके ऐतराज के ऊपर चूरू जिले के 181 पटवार हलकों की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को खारिज कर दिया। हमें जब पता चला कि आपने खारिज क्यों किया, इसके कारण क्या थे, तो कारण वो बताने में पूरी तरह सक्षम नहीं थे। तो जो खारिज करने का आदेश था, वो आदेश हम लोगों के बीच में लेके गए। लोग तैयार हुए। लोग तैयार होने के बावजूद भी हट धर्मिता इतनी जबरदस्त थी। हमारे चूरू के कलेक्टर ने हमें जब चक्का जाम 16 तारीख को सुबह 8 बजे शुरू हुआ, रात को 8-9 बजे फोन करते हैं, और वो कह रहा है कि निर्मल जी मैं तो आपकी बात समझ गया, लेकिन मेरी बात जयपुर में कोई समझने वाला नहीं है। मैं ज्यादा अगर फोर्सली बन जोर दे गया कूंज में कहेगा समस्या चूरू में ही क्यों है, नाके क्यों को नहीं। तुम आ गलती तुम्हारी है कि नाके को नहीं, मैं आप नाके भी खड़ी कराना है, तो आ समस्या हम पास सीकर में भी खड़ी कराना। मैं 3-4 चीजें आपको नोट करवा रहा हूं, कागज पेन आपके पास है। ए 4-5 चीज नोट कर लोगा। आज जितना डेलीगेट लोग हमपा आएगा, हमपा क्रॉप कटिंग रिपोर्ट की मॉनिटरिंग करा लेंगे। और अब जिकी फसल हमपा बाहर आखी है, इनमें 4-5 फसल आएंगी, बीमित राशि है 4-5 फसल है, तो 4-5 आने जान दियो। 2 फसल टारगेट बना के बांगी ढंगू बीमो बननारी क्रॉप कटिंग करा दियो। आगलो आंदोलन और किसान सभा बननोर बे सारा काम अपना आप हो जैसी। मारे चूरू में अगर बाजरो खराब हुआ है तो माने 1 हेक्टर का मिल है 11,031 रुपया। लिख लो चूरू का साइड में। मैं आंदोलन में तो ठाडा, हाँ 137 दिन लड़ाई भी लड़ ली और क्रॉप कटिंग रिपोर्ट भी ले ली, और रिपोर्ट के अनुसार बीमा भी ले लेगा, लेकिन कागजा में बीमा कंपनी राजस्थान सरकार और भारत सरकार थाने बड्डा मान रखे। मारे बाजरो खराब हो जाए 1 हेक्टर को जो माने मिला 11,031 रुपया। छगन जी आ रहा है, ट्यूबवेल आ रहा हुआ, चाहे मैं बिरानी आ रहा हूं, चाहे नहर आ रहा हूं,
थारे उरे 1 हेक्टर में बाजरो खराब हो जाए तो थाने मिले 100% खराब हो जाए, थाने मिले 25,935 रुपया, 2.5 गुना हो गया, को नहीं हो गया थे ठाडा मारा हूं। अब थे नहीं समझो अपना आपने ठाडा तो भाई बात अलग हो उसके। मारे गुआर खराब हो जाए 1 हेक्टर में 100%, जब मानने खराबेगा कलेम जिके खातर में लड़िया वो मिले 13,900 रुपया, और थारे 1 हेक्टर में गुआर खराब हो जाए थाने मिले 29,642 रुपया। 1 हेक्टर 4 बीघा। अच्छा थारो वो मैं हेक्टर का बता रहा हूं, अब बीघा पे आप करते रहना। हाँ हेक्टर ईशो ही थारे हैं, ईशो ही मारे हैं। तो ये हेक्टर में ही देखो दूना मान लिया था ना, गुआर में ही मारो दूना ठाडा हो थे। मूंग अगर 1 हेक्टर में चूरू जिले में खराब होता है तो वहां मिलेगा 26,848 रुपए। आपके 1 हेक्टर में खराब होता है तो आपको मिलेगा 44,558 रुपए। मोठ अगर चूरू में खराब होता है तो वहां मिलेगा 16,065 रुपए। सीकर में अगर मोठ खराब होता है तो यहां मिलेगा 19,679 रुपए। प्रीमियम भी उसी तरह मिलता है। चौड़ा आपके चौड़ो भी बीमित है, मारे चौड़ो खराब हो जाए तो 29,651 रुपया मिले 1 हेक्टर का, और थारे चौड़ो खराब हो है तो 36,391 रुपया मिले। मूंगफली में ठाडा हमें सगंजी और हो मारता हूं। चूरू में अगर मूंगफली खराब हो है तो 1 हेक्टर का 1,19,000 रुपया मिले, और सीकर में मूंगफली खराब हो गए तो 1 हेक्टर का 1,13,762 रुपया मिले। 1,13,000 राउंड फिगर में लिख लो। 762 पूरा लिखो 762 लिख लो। ये बीमित राशि आपकी। अब तो थारे के हेक्टर भी सुइया आंकड़ो लगा गे दिमाग में आ बना गे कि यूं सी आप काम कर लेंगे तो आपने इतना आशा आ करके लाग जाओगा, जब तो ई फसल में लाग जाओगा। नहीं ऐसा मत तो करता दो 3 साल हो गया पर मूंग की सीकर की बीमित राशि है 44,558 रुपए। 1,13,762 ख्यास करो इतना आगे ना चलो। और डिफरेंस ही वास्ते है मूंगफली को और के मूंगफली को 1,13,762, और डिफरेंस ही वास्ते है कि मार लो दीड़ो बाखड़ो क्यों। जो दीड़ो बाखड़ो है दार कम हो जाए नहीं, फिर जब दूसरा आस हो जाए नहीं, कब 2 महीना बाद ब्याह होगी। जब बुढ़िया भी कह दे बोले 2 महीना आएगा थन छोड़ दिया, जो आग नो दूजो सावल हो गया तो मैं तो 2 महीना थन छोड़ने की स्थिति हमारे यहाँ। हम साल दर साल अगर उसमें खराबा दिखाएंगे, साल दर साल अकाल पड़ेगा, तो जैसे जैसे उपज में कमी आएगी फिर तो गारंटी उपज नीचे आएगी, तो बीमित राशि भी नीचे आएगी। मारो जी को मूंग आज 26,888 रुपया है, वो कोई टाइम में 36,000 हो। आज मारे चने की 1 हेक्टर की जी की रेट है बा 21,662 रुपया है, बा पहले 30,000 है। पिछले 2 साल हम 2020 के बाद कोरोना की वजह और अब काले में बिल में रखे आएंगे वजह आएंगे मीटिंग को नहीं हो पाई। एक स्टेट लेवल पर एक मीटिंग हो गई, बा मीटिंग हर साल बीमित राशि और गारंटी उपज तय करें। तो आज 2022 में भी गारंटी उपज और बीमित राशि अधिसूचना में एक लाइन लिख दी कि मैं बा मीटिंग को नहीं कर पाया,
तो 2020 में जी की बाई मानी जाएगी। तो फेयर सिस्टम है, कोई इमा लुक मिचनी वाली बात है कौन, तो बा मान लियो भलाई। अब इंगे सागे सागे मारी जी की गारंटी उपज घटी, बीमित राशि घटी, बिंगे सागे सागे मारो बढ़ियो के, मारो प्रीमियम बढ़ियो। मैं एक आंकड़ो और बताऊंगा था, प्रीमियम के तरीका हूं, जितनी भी बीमा कंपनियां हैं, थारे में कोई ठेकेदारी वो काम भी करता होगा, सरपंच भी होगा, कोई टेंडर निकलना होगा कि जो 10 एक ठेकेदार आ जा, क्या ठेको मैं ले शूर बो के मैं ले शूर बो के मैं ले शू, जो एक ठेकेदार कह के न्यू ना करो, टेंडर तो मैं गिर दूं, ई रेट में गिर दूं, लाटरी तो मेरे नहीं सर जाएगी। अरे काम वो इल्लपा सर तू कर ले, रिलपा सर तू कर ले, रिलपा सर तू कर ले, नहीं मिल गया पा इतना करोड़ रुपया वो काम कर ले। गाइडलाइन की कॉपी आपके पास होगी, कृषि विभाग के पोर्टल पे है, अन्यथा मैं पीडीएफ भेज दूंगा। राजस्थान के 33 जिला की पांति कर रखी है सगड़ा, ए 3 जिला में तो फलानी कंपनी, 3 जिला में फलानी कंपनी, 3 जिला में फलानी कंपनी, मारे बैठे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और थारे एचडीएफसी आर्गो जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, एचडीएफसी आपस में एक ही है, नाम बदलेड़ो। अब फर्क की है सह नाम बढ़ो, क्योंकि चूरू में बीमा करसी बींगे तो घाटे में जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि भट्टे की गर्मी मशहूर है, सर्दी मशहूर है, और अब भट्टे को आंदोलन ही मशहूर है। 3 मेल एक साथ बैठ गया जब आ दिमाग में रह के भट्टे बीमा करने वो मतलब वो है कि आपने घाटों ने लाग गया, तो बांगी जी की प्रीमियम रेट है बात तो है दूसरी। और सिक्कर में क्या ठीक है, सिक्कर तो बिजली का मास्टर है, कर्जा माफी का मास्टर है, और सो क्या मास्टर है, बीमा में छेड़े तो हाथ को नहीं, तो अठे कोई सी रेट गिर दो, जितना आवेगा बीता जेब में ही आना है, लागड़ों की है कोई नहीं। ये सबसे बड़ा घोटाला है। चूरू में बाजरे की बीमा करे जब मार्कनो 11,031 रुपया प्रीमियम रेट है, बिंगो 20% प्रीमियम भट्टे जी प्रीमियम रेट जी की है परसेंटेज वो है 20.72, मतलब 51 ही मान लो, 21 ही मान लो, 21%। और बई बाजरे की जी की बीमा सीकर में 15%, क्योंकि पोसा है भट्टे 22 में ही पोसा होगा। थारे गुआर की बीमा करें 14% प्रीमियम रेट, मतलब जी की बीमित राशि है थारी 29,672 रुपया, बिंगो 14% प्रीमियम बीमा कंपनी जागो, किसान को 1.5% हो सिर, बाकी राज्य को स्टेट को, सेंटर और स्टेट को। और बई गुआर की चूरू में बीमा कर सी 30%, मूंगी बीमा सीकर में हो जाएगी 15% प्रीमियम में, और चूरू में बीमा होगी बात 30% प्रीमियम। पिछली बार तो 39.22% हो, अब की बार थोड़ा मोट की थारे बीमा हो जाएगी सीकर में 15% प्रीमियम रेट में, और चूरू में बीमा हो सी 29.82। चौड़ा की थारे बीमा हो सी 18% में, और चूरू में हो सी 28% में। मूंगफली को प्रीमियम लगभग किसान ने वहन करना पड़े, तो इनकी रेट सीकर की है 7% और चूरू की है 7.21%। तो प्रीमियम को जी को परसेंटेज है, बी परसेंटेज में भी बीमा कंपनी के नफे नुकसान को पूरा ख्याल रखिए। और आ तो सीकर की परसेंटेज है कि क्या पता कल को सीकर वाले, क्योंकि यहाँ संगठन है, किसान सभा है, सब कुछ है, खड़े हो जाएंगे। बाकी आप जहां किसान सभा नहीं है वहां 3% से लेकर के 4-5% प्रीमियम रेट में भी बीमा होती है। जहां देना कुछ नहीं पड़े वहां
बीमा की प्रीमियम है वो इस तरीके से होती है। पहले क्रॉप कटिंग रिपोर्ट और गारंटी उपज ये आंकड़े कृषि विभाग के पोर्टल पे हमें मिल जाते थे। इन्होंने सबसे पहले उस पोर्टल पे अपलोड करवाना बंद किया, फिर ये आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो, जो दे रहे थे उनको पाबंद किया कि आप देने में अधिकृत व्यक्ति नहीं है। हमने लड़के लिया 137 दिन का धरना प्रदर्शन, घेराव, बड़े बड़े जल से और 60 घंटे का चक्का जाम चूरू जिले की 11 सड़कों पर अलग अलग मोर्चे लगा करके, और चक्का जाम का अल्टीमेटम दिया 13 जुलाई को कि 16 को चक्का जाम करेंगे। तब राजगढ़ के एसडीएम कार्यालय पे तालाबंदी कर रखी थी, 3 दिन हो गए। उस समय सबके दिमाग में ये थी कि चक्का जाम करने वाली नौबत नहीं आएगी, सरकार दे देगी, मान जाएगी। सरकार तो कौन मानेगी, 16 तारीख आएगी। हमने साथियों कहा भी तैयारी करो, पूरी मजबूती के साथ तैयारी करो। मेरे को दिन ये मार ले एसडीएम को फोन आवे, कलेक्टर साहब गए हुए गए कि वो चक्का जाम के 8 बजे वो थोड़ा गलत रख दियो, 10 बजे हम करो कहीं कि चक्का जाम तो करो नहीं, 10 बजे हम करो। वो 20 क्यों होगा, तो 10 बजे हमारा दफ्तर खुलेगा। जब मैं कहूँ ऊपर लाऊँ वो बात कर ले यार के, और 11-12 बजे ने समाचार ही आ जाओगा, क्रॉप कटिंग दे दो, जबकि कि हम 2 घंटा करना पड़ेगा, कि 8 बजे बैठ जाओगा तो थारे 4 घंटा करना पड़ेगा। मैं तो थारे फायदा खातिर ही सोचा, माने यार आगे बात तो शानी करे एसडीएम, लेकिन टाइम अपन ने तय कर लिया, जो लोगों ने तय कर लिया उसके अनुसार ही करेंगे। 12 बजे से मैं पूछो एसडीएम साहब ने क्यों हो, बोले कोई आना ही को नहीं। 1 बजे आप बोला कि ये जो क्लेम अभी आपको दिया है ना, सैटेलाइट और वेदर बेस्ड मेथड, उसका आंकड़ा हम आपको दे सकते हैं, वो तैयार है। तो मैं कह दी ओपी अठाटिया बना लिए थे, वो मैं बोल लिया हमें क्रॉप कटिंग रिपोर्ट चाहिए। फिर कोई पुलिस और बड़ो अफसर बोले थे तो बस शांति बनाए रहा, क्यों शांता नहीं, शाम 5 बजे बोली है भी पहली 5 भी बज गई, रात भी होगी, अगलो दिन भी होगी, चक्का जाम भी चाल तो रहे हो। बड़ा बड़ा अफसर का टेलीफोन भी आ गया, अपने नेताओं का सिफारिश आ लगी कि जनता परेशान हो रही है। वजह 137 दिन लोग बैठे हैं तो परेशानी को नहीं, और लोगों से हमने कह दिया कि परेशानी आपको हो रही है, लेकिन गहलोत और मोदी की वजह से इस परेशानी से आप और हम बचना चाहते हैं। तो आपस में एक स्थिति तो यह आ गई कि ड्राइवरों ने आंगली लगाए, तैयार करके भेज दिया, बोले थे खुलास को मारो, कौन खुले चक्का जाम। लंबी दूरी भी बहुत ज्यादा हो गई, 3-3 दिन एक गाड़ी में रहना, लोडिंग व्हीकल, कुछ कच्चे माल की गाड़ियां थी उनको निकलवाया भी, सब्जी की, कोई दूध के व्हीकल आ गए, फल फ्रूट की गाड़ियां आ गई। तो सारी चीजें साथियों ने बहुत अनुशासित तरीके से सभी जगह लोगों का सहयोग भी रहा, सब जगह चाय नाश्ते की, पानी की, रोटियों का प्रबंध है वो सब जगह किया गया, सवारियों के लिए भी और आंदोलनकारी लोगों के लिए भी, ट्रक ड्राइवरों के लिए, खलासी, सबके लिए। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट जिस दिन मिलती है, पहले दिन तो की कौन दिया, और जिस दिन रिपोर्ट मिला भी दिन अफसर है जिका मैसेज भेजा, बोले बाद निर्मल जी पूछियो समझौते में क्या लिखो, वो आप लिखो, उसमें कमी आके हम निकालेंगे। वहां गए, समझौता हुआ, समझौते के मुताबिक क्रॉप कटिंग रिपोर्ट 22 तारीख को देने का उन्होंने तय किया। 21 तारीख को मैसेज आ गया कि आपकी रिपोर्ट तैयार है, ले जाओ। हम 22 को कलेक्टर साहब बोले निर्मल जी आ जाओ, ले जाओ। वो थे देना रोकड़ो और मैं लेना रोकड़ो, जो थे देना रहो और मैं लेना रहो, तो 4 महीना पहले मिल जानी चाहिए। ये तो जनता ने ली है आपसे, इसलिए जनता के बीच में लेंगे। बलवान पूनिया रात भर, दोनों रात कंटिन्यू हमारे संपर्क में थे, अपने स्तर पे सारा उन्होंने प्रयास भी किया। कल फोन आए मेरे को,
माने दिराई को कौन में दिराई है काल फोन है यो कि वह माने डेढ़ खातर और इनकार हो गया तो इनको नया आखा थोड़ी दिखाना है नेगरियों को ही करो और ये पहले कह दिया था उन्होंने, हमारे कलेक्टर ने कह दिया कि क्रॉप कटिंग रिपोर्ट आपको इसलिए नहीं मिल रही है, आपको देने के बाद में हर कोई कहेगा कि तारनगरा रंदी सुरवा रंदी मामा नहीं दो तो जानो नाम नहीं क्रॉप कटिंग रिपोर्ट क्यों है, इनको बने क्या काम किया है। हमारे लक्ष्मणगढ़ के साथी यहाँ पे बैठे हैं, पिछली बार खरीफ फसल को लेकर के और रबी फसल को लेकर के जो क्रॉप कटिंग पटवार के लेवल पे जो काम करना चाहिए था वो हमारे साथियों ने किया और उन्होंने जिस तरीके से अपने पटवारियों से हमारी बात करवाई थी, मेरी और उमराव सिंह की बात करवाई, उस तरीके से अगर क्रॉप कटिंग की टेबल संख्या 6 और 7 में उन्होंने जो उत्पादन भरा है उसके अनुसार उनका क्लेम भी बढ़ रहा है। आपका क्लेम शायद अभी खरीफ 2021 का रिलीज नहीं हुआ होगा, क्या हो गया है? वो ठीक कह रहे हैं, वो बहुत नजदीक है, अरे वो मतलब एक क्लास आगे है, लक्ष्मणगढ़ आ रहा एक क्लास आगे, ये पहली क्लास वो काम हो गया बाबू। अब आप क्रॉप कटिंग रिपोर्ट लेने की लड़ाई लड़ो, गिरदावरी का कोई वास्ता नहीं है उससे। हम बिरानी इलाके से आते हैं, हमारे पास ही बागरा में कुछ बेईमानों ने इस योजना को और किसानों को बदनाम करने के लिए वहां पे बेईमानी की। एक ही आदमी ने अपने पटवारी से व्यवस्थापक से मिल लिया, रामलाल की जमीन को बीमो करा लिया और खेताराम की करा ली और राधे श्याम आरी को आपका नाम करा लिया और जोड़ारी को आपका नाम करा लिया, यहाँ करके रुपया आ गया बड़ा बड़ा। लोग धरने पे बैठ गए, हमने भी कहा जांच करो ये क्या मामला है, क्योंकि किसान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी कुछ लोगों की आड़ में। जो लोग इस तरीके की बदमाशी कर रहे थे वो तो जेल में बैठे हैं, अभी जमानत नहीं हुई है, ना पटवारी की हुई, ना व्यवस्थापक की हुई, ना जिसने अनुचित लाभ लिया उसकी हुई। ये बागरा का मामला है मर्सी सोसाइटी का, लेकिन इसके आधार पे उन्होंने तो हर कहीं नोटिस देने शुरू कर दिए। बोले अमराराम जी के क्लेम आ गयो का 5 लाख रुपया, हर मूंगो आ गयो, मैं गिरदावरी कटाई है बीमा गुआर अच्छा दो, छगन जी के नोटिस भेज दियो, छगन जी का क्लेम आ गया 9 लाख रुपया मूंगफली को, मैं गिरदावरी कटाई है भी मैं मूंग आया हमें 9 लाख रुपया पाछा दो। फिर मैं एक तरीको काटो सारा आया बैठा जी को, पुलिस में FIR होगी, बीमा कंपनी रिकवरी का नोटिस दे दिया, एग्रीकल्चर को बैठे एडिशनल डायरेक्टर है बलवीर जांगिड़ बैठे तफ्तीश करे। क्या हमने उन किसानों का तहसील में एक बरसात का आंकड़ा होता है, वो आंकड़ों ले गया हूँ, आंकड़ों तारीख वाइज, इस तारीख को इतनी mm बरसात हुई, इस तारीख को इतनी, इस तारीख को इतनी। अब मैं भी तारीख ने पकड़ी, फिर पासबुक में प्रीमियम कट्यो दिन पकड़ी, फिर गिरदावरी कितनी तारीख में हुई दिन पकड़ी, तीनों तारीख पकड़ ली वकील साहब। मैं लिखो कि पहली बहुत बरसात हुई मैं बिजी मूंगफली, फिर बाद में 20 दिन बरसात हुई बोली मूंगफली स्वाहा। इस दौरान में प्रीमियम कटाए वो मूंगफली कटा दियो, फिर फलानी तारीख में बरसात हुई फिर मैं गुआर बीज दियो, फिर फलानी तारीख में गिरदावरी हुई गुआर की होगी, किसान का कहाँ कसूर है ये बताओ आपको। तो बलवीर जांगिड़ वो अच्छे व्यक्तित्व के धनी किसानों के पक्ष में सोचते थे, उन्होंने हमारे जवाब को अपनी जांच में शामिल करके किसान को निर्दोष घोषित कर दिया। मुकदमों में FIR लग गई, बीमा कंपनी के रिकवरी के नोटिस स्वाहा।
ये कहिए इनके साथ भी करने का शायद इसी तरीके से मिलान किया होगा। तो आप बरसात का तारीख वाइज आंकड़ा वो निकलवा लो और ये कह दो कि पहली जब बरसात हुई उसमें हमने वो फसल बोई जिसका प्रीमियम कटा हुआ है, फिर वो फसल नष्ट हो गई, दोबारा जब बरसात हुई तो वो फसल बोई जिसकी गिरदावरी हुई है। गिरदावरी सितंबर में होती है, बुआई मई जून और जुलाई में होती है, और दो तीन बार बुआई करनी पड़ती है किसान को। कई बार बरसात कम होती है, फसल खराब हो जाती है, इसलिए करनी पड़ती है। इस बार बरसात ज्यादा हो गई, इस वजह से दोबारा बुआई करनी पड़ी है। तो आप क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को आप गंभीरता से समझो, अपने अपने पटवारी से आप संपर्क करो, आप उसके साथ 5 आदमी बैठ करके एक मीटिंग करो, उसको कहो कि ये गारंटी उपज है और ये तेरी क्रॉप कटिंग रिपोर्ट है। फिर आपको के क्यों रगड़ने लग रही है, तो कठी तो छाती पर हाथ कर। हम ये नहीं कहते कि हमारे उत्पादन हो तब भी आप खराबा दिखाओ। 4-5 फसलें बीमित हैं। आप किसी भी साल का इतिहास उठा के देख लो, सारी फसलें एक जैसी नहीं हो सकती। कभी मूंग मोठा में सुहा हुआ, बाजरी में कुआ हो गया, कभी गुआर में कुआ हो गया, कभी चोखो खड़े खड़े गए तेलियो लाग गया, कह गए मोठ और मूंग चोखा खड़िया खड़िया चौकी दरिया गल गया, बाजार में कहीं लेना ही को निकलिया। तो ये सारी परिस्थितियां बनती रहती है, तो रिपोर्ट भी उन परिस्थितियों के अनुसार कराओ। क्रॉप कटिंग रिपोर्ट अगर आप करवा लेते हो, आपके पास अब जैसे नोट किया उस तरीके से कच्चा आंकड़ा भी नोट करके रखो, उसके बाद बढ़ने वाली क्लेम राशि को कोई भी रोक नहीं सकता। अगर कोई रोकेगा तो अब जैसे अभी समझौता करवाया, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट देंगे, क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के अनुसार बीमा क्लेम देंगे। तो अगर मुकरते तो चूरू जिले में शायद अब की बार जो आंदोलन होगा वो एक बार फिर ऐतिहासिक होगा। अब ये ठीक कह रहे हैं, ऐसा वैसा उत्तर माने मिला करता। 2017 में 16 में मैं पटवारियों जाए कहता, कई कहता बोला तेरी उम्र है नहीं जितनी नौकरी होती वो सिखाओगे मैंने क्रॉप कटिंग क्या करी। नैड़ा छोरा पे कहता बोले मैं के पेपर दे को लग गया, पेपर पास करियो पहली फिर लिखे दी गिरदावरी क्रॉप कटिंग से आवे माने। तो बे भी सहना हो सी बना समझानी का अनाज वो है जिको आदमी खा सके, जिको गलतियां वो अनाज को नहीं हुए। और क्रॉप कटिंग में उत्पादन अनाज की तुलाई होती है, खाद की नहीं। धीरे धीरे बन नहीं सहना करना पड़ती। ये क्रॉप कटिंग करने वाले हैं, इन्हीं को क्रॉप कटिंग के तरीके सिखाने पड़ेंगे। वो तब सिखा पाएंगे जब हम उनसे बेहतर जानकारी रखेंगे। तो इसलिए आज की इस क्लास और इस सम्मेलन के माध्यम से मैं 35वें सम्मेलन की शुभकामनाओं के साथ ये उम्मीद करूंगा कि अगली बार हम फसल बीमा के मुद्दे को लेकर के जब भी मिले तब आपके पास क्रॉप कटिंग का एक आंकड़ा होगा, उसमें किस पटवार हल्के में कितना क्लेम हमारा बढ़ रहा है, यह आंकड़ा आपके दिमाग में होगा। और इस हिसाब से ये हिसाब लगा करके जब हम संघर्ष के मैदान में आएंगे तो हमारे सांगठनिक और राजनीतिक दोनों मसले आने वाले समय में हल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वैसे तो सबके पास है, लेकिन सुबह शाम आप फोन कर लेना। आप में से चलो लिख लो 99 28 164 721।
आप अपने साथियों के तहसील स्तर पे अध्यक्ष मंत्री हैं, उनसे संपर्क में रहो। उनसे संपर्क में रहोगे तो आपका डिस्कशन बढ़ेगा आपस में। गाइडलाइन और गारंटी उपज उनकी पीडीएफ में पेमाराम जी के पास, सागर जी के पास भेज दूंगा और ये अपने अपने सभी तहसील के सेक्रेटरी और अध्यक्षों को भेज देंगे। सबसे पहले आप उसमें पढ़े, आप उसको पढ़े। सुबह शाम जब भी जितना समय मोबाइल को देते हो, रोज मोबाइल को जितना देते हो, 2 दिन का समय आप उसको पढ़ने में दे देना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। वो कागज की लड़ाई है, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप फील्ड में जाओगे, क्रॉप कटिंग करने वाले पटवारी से संपर्क करोगे, आप पटवारी से संपर्क करोगे सितंबर में, तब भाई को नहीं आओगे बता रहे भी टेम्पो का मन में सांस लेने दी वो सान को नहीं। कई आदमी बिजी हो गए कौन, लेकिन भाई ये दिखावेगा नहीं तो मरने ही वो सान को नहीं वापस। हम अब भी गौरगाई करनी शुरू कर दी। बोले पहले के क्रॉप कटिंग बहुत माड़ी करी है, वो कहूँ किया, बोले मोट मुंह गड़िया को नहीं, बोले गड़िया तो बोल तू क्या दिखाया, बेरो भी नहीं बनी, अपा क्या दिखाया। लेकिन ये आपके पास होना चाहिए कि उसने क्या दिखाया। जब वो तू कुछ लेगा जानकारी, आप कहाँ अच्छा मार्केट है कौन ये साधारण में कराएंगे तेरी शिकायत। इतन बोको बोले तो हम अब गलती हो गया, सुधरे सुधरे। बोले पहले के जिको खराब हो वो ऐस दिखा, खच्चर गोड़ी दाम दे पर के खाए ऐस दे, गला घाटो करेड़ो, अब सलो करो और 50% तैयार हो जाएगा। 50% हमारे पटवार हल्को है पूछावास बठे सावनी 2017 में बरोटी को श्वास गोनियो पशुआ ने भी और कृषि प्रयोग से की बाई ने गंगानगर का नहीं तो बड़ा आपकी क्रॉप कटिंग करी, जब पीकेगा 5-5 कुंटल जी आपका हो ना बड़े नहरी इलाके में दिया दिखा दिया उनको। तो बुचा सारा बोले बुचा तोगा से वो बैठ तो वो एकदम जम्मा सूखो थाने भी मोज रहा होगा। क्रॉप कटिंग कढ़ाई इसमें मैं 5 कुंटल 6 कुंटल 7 कुंटल मूंग मोट गुआर बाजरियां लिख रहा क्या। मैं क्या धंधा तू कौन करी, बोले बात छोरी है कृषि पर्यवेक्षक बन करी। एसडीएम ने शिकायत करी तो पीर आ रहा सास रहा सगड़ा आ गया, बोले क्यों करी ले रो छोटो का उकड़ी आके सुधर सके। तो बनाई के मुआवजे जी को घाटो करियो है वो 2018 में अंग चाहे काल हो चाहे जमानो हो तन्ने 15 किलो बिगो ऊंचा कौन चढ़ाना है। बोली पक्की बात कर दी बात सही है, 6000 रुपया बिगे के अनुसार क्लेम है। तो ये सारी चीजें क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के अनुसार आप समय पे ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से ये संघर्ष हमारा गांव-गांव में खेत तक पहुंचेगा और हमारा संगठन है मजबूत होगा। धन्यवाद साथी।